अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि हमने पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा था एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 एंड सो ऑन। आगे हम जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको सिंप्लीफाई करें। आयोटा पावर 9, आयोटा पावर 13, आयोटा पावर 28 माइनस आयोटा पावर 21 एंड सो ऑन। ऑलरेडी हमने ये भी पढ़ा है कि आयोटा की जो वैल्यू है वो हमारे पास -1/रूट है, और फिर दोनों साइड पे अगर हम स्क्वायर ले लें तो हमारे पास आयोटा स्क्वायर जो है वो हमारे पास -1 के बराबर है। तो इसी तरह हमारे पास आयोटा के ऊपर जो पावर कुछ भी हो, यहाँ पे हमारे पास है आयोटा पावर 9, यानी हमारे पास कुछ भी हो तो हमने इससे बनाना है आयोटा स्क्वायर, और फिर इसके साथ साथ हमने इसको इक्वल करना है कि हमारे पास पावर क्या है, उसके साथ हमने उतनी आयोटा मल्टीप्लाई करना है या जो भी करना है वो हम सॉल्व करेंगे आगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन है आयोटा पावर 9, तो इसको हम लिख सकते हैं आयोटा पावर 9 इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर होल टू द पावर। अब हम 2 की टेबल्स करेंगे, तो 2 के टेबल हमारे पास 2 4 are 8, 2 5 are 10, 10 हमारे पास 9 से इंक्रीज होता है, तो हम क्या करेंगे 2 पावर 4 लिखेंगे, और फिर यहाँ से 2 4 are 8, आयोटा पावर 8 आता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास आयोटा 9 है, तो आयोटा 9 बनाने के लिए यहाँ पे हम आयोटा पावर 1 मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा, ठीक है। तो ये हमारे पास बन रहा है आयोटा पावर 9। अब हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हमारे पास है -1, और ऊपर हमारे पास पावर 4 आएगा, डॉट आयोटा अपनी जगह आएगा। अब हमें पता है कि माइनस साइन के ऊपर अगर हमारे पास पावर इवन नंबर्स आ जाए तो हमारे पास वो पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है, और अगर माइनस के ऊपर पावर हमारे पास ऑड नंबर है तो ये हमारे पास माइनस अपनी जगह पे आएगा। तो अब हमारे पास -1 पावर 4 है, तो 4 हमारे पास इवन नंबर है, तो इसीलिए ये हमारे पास बन जाएगा +1 और डॉट आयोटा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास आंसर आ जाएगा आयोटा, यानी आयोटा पावर 9 बराबर है आयोटा के। ये हमारे पास आंसर आया। इसी तरह हमारे पास आयोटा पावर 13 है, तो आयोटा पावर सॉल्यूशन में हमारे पास हो जाएगा आयोटा पावर 13 इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर होल टू द पावर 2 6 are 12, इधर पावर 6 लेंगे और 13 को बनाने के लिए हम इधर आयोटा मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास बराबर है -1 होल टू द पावर 6 डॉट आयोटा। अब -1 टू द पावर 6 पावर फिर से हमारे पास इवन है, तो ये हमारे पास +1 हो जाएगा, और डॉट आयोटा, तो ये इनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आ जाएगा आयोटा। इसका आंसर हमारे पास आयोटा आएगा। आयोटा पावर 28, तो इसको हम लिख सकते हैं कि सॉल्यूशन में हमारे पास हम लिख सकते हैं कि आयोटा स्क्वायर होल टू द पावर 14, 14 2 are 28। अब ये 28 के बराबर है, इसके साथ आयोटा मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, तो ये हमारे पास हो जाएगा आयोटा स्क्वायर होल टू द पावर 14। अब आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हमारे पास -1 है होल टू द पावर 14, तो अब -1 पे पावर हमारे पास इवन नंबर है, तो यहाँ पे हमारे पास ओनली पॉजिटिव 1, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह माइनस आयोटा पावर 21 है, तो ये हमारे पास माइनस आयोटा होल टू, इसको हम लिख सकते हैं कि माइनस के ऊपर b पावर 21 है और आयोटा पावर भी 21 है, तो माइनस पे ऊपर पावर हमारे पास ऑड नंबर है, तो ये हमारे पास माइनस अपनी जगह पे आएगा, और इसको हम लिख सकते हैं कि आयोटा स्क्वायर होल टू द पावर 10, 10 2s are 20, और एक हमारे पास रह जाएगा, तो उसके लिए हम लिखेंगे आयोटा, तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस अपनी जगह पर, और इसके वजह -1 होल टू द पावर 10 डॉट आयोटा। अब ये वाला जो माइनस है, ये तो पावर, इसके पावर इवन है, तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन ये वाला माइनस अपनी जगह पे आएगा, इसको हम लिखेंगे माइनस, और इसके वजह बन जाएगा +1 और डॉट आयोटा। अब इनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो हमारे पास आ जाएगा माइनस आयोटा, इसका आंसर आ जाएगा, यानी माइनस आयोटा टू द पावर 21 इज इक्वल टू माइनस आयोटा। इसी तरह हमारे पास 3 आयोटा होल क्यूब है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 क्यूब डॉट आयोटा क्यूब, तो 3 क्यूब हमारे पास हो जाएगा 27 डॉट आयोटा क्यूब में लिखता हूं कि आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा, तो ये हमारे पास 27 इनटू -1, आयोटा स्क्वायर की वजह -1 पुट कर दिया, और डॉट आयोटा अपनी जगह पे आएगा। ये -1 और 27 मल्टीप्लाई हो जाए तो हमारे पास -27 आ जाएगा, और साथ में ये आयोटा, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा।
अब क्वेश्चन नंबर 3 का जो हमारे पास लास्ट पार्ट है वो हमारे पास है कि -2 आयोटा होल टू द पावर 4। अब इधर देखो पावर हमारे पास इवन नंबर है। अब ये पावर 4 जो है ये माइनस पर भी है, 2 पर भी है और आयोटा पर भी है। तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस होल टू द पावर 4 डॉट आयोटा होल टू द माइनस होल टू द पावर 4 2 पावर 4 डॉट आयोटा पावर 4 ये हो जाएगा। तो माइनस पे अगर पावर इवन नंबर है तो ये पॉजिटिव बन जाएगा और 2 पावर 4 से हमारे पास आ जाएगा 2 4 4 16 ये 16 बन जाएगा और डॉट में लिख सकता हूँ कि आयोटा स्क्वायर होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 16 इंटू -1 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो जाएगा 16 इंटू +1 हो जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास 16। इसका आंसर हमारे पास 16 आ जाएगा, यानी -2 आयोटा होल टू द पावर 4 से हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास 16 है। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर इसी में किसी का कोई भी सवाल हो तो आप लोग हमसे अपना सवाल पूछ सकते हैं। हम अपनी भरपूर कोशिश करेंगे कि आप लोगों को आपके सवालों के जवाब दे दें। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हमारे पास है कि सिंप्लीफाई इन द फॉर्म ऑफ a प्लस b आयोटा, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट कर दो। उसमें हमारे पास प्योर रियल भी आ सकता है, प्योर इमेजिनरी भी आ सकता है, यानी कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करके यानी इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे जो हमारे पास है कि 9 प्लस आयोटा होल टू द पावर 6, तो इसको हम लिख सकते हैं सॉल्यूशन में हमारे पास हो जाएगा 9 अपनी जगह पे आएगा प्लस इसके बजाय लिखेंगे आयोटा स्क्वायर होल टू द पावर 3, 2 3 6 आता है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 9 प्लस आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हमारे पास है -1 होल क्यूब। ये हमारे पास हो जाएगा 9 प्लस माइनस के ऊपर पावर जो हमारे पास है वो हमारे पास ऑड नंबर है, तो इसीलिए हमारे पास -1 अपनी जगह पे आएगा। तो ये हमारे पास -1 हो गया। तो ये हमारे पास 9 -1 इज इक्वल टू 8। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। 9 प्लस आयोटा होल टू द पावर 6 बराबर है 8 का। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 जो है वो हमारे पास है -17 प्लस आयोटा पावर 5। सॉल्यूशन में हमारे पास हो जाएगा -17 अपनी जगह पे आएगा, -17 अपनी जगह पे आएगा प्लस इसके बजाय मैं लिख सकता हूं कि आयोटा स्क्वायर होल स्क्वायर, क्योंकि 2 2 4 2 3 6 हमारे पास इंक्रीज होता है, इसीलिए मैंने लिखा आयोटा स्क्वायर होल स्क्वायर। अब 5 को बढ़ाने के लिए मैं एक आयोटा को मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा आयोटा पावर 5 के बराबर हो जाएगा। अब हमारे पास ये है -17 अपनी जगह पे आएगा प्लस ये -1 का स्क्वायर हो जाएगा और ये डॉट आयोटा, ये -17 फिर से अपनी जगह पे आएगा -17 और ये प्लस -1 के ऊपर जो पावर है वो हमारे पास इवन नंबर है, तो इसीलिए ये -1 हमारे पास पॉजिटिव बन जाएगा, +1 डॉट आयोटा ये हमारे पास बन जाएगा। अब आयोटा और 1 को मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास आयोटा आता है। तो इसका जो आंसर हमारे पास आ जाएगा -17 प्लस आयोटा, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का जो हमारे पास थर्ड पार्ट है वो हमारे पास है कि आयोटा पावर 4 -13 आयोटा, यानी इसके साथ भी हमारे पास आयोटा है और इसके साथ भी हमारे पास आयोटा है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं कि हमारे पास आंसर क्या आता है। ये हमारे पास आयोटा पावर 4 है, तो आयोटा पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ कि आयोटा स्क्वायर होल स्क्वायर -13 आयोटा, ये आयोटा स्क्वायर के बजाय मैं -1 लिखूंगा होल स्क्वायर और ये -13 आयोटा। -1 के ऊपर जो हमारे पास पावर है वो इवन नंबर है, तो इसीलिए ये -1 हमारे पास पॉजिटिव बन जाएगा। तो ये हमारे पास +1 -13 आयोटा, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का जो हमारे पास फोर्थ पार्ट है वो हमारे पास है कि आयोटा पावर 5 प्लस 21 आयोटा, दोनों के साथ आयोटा है। चेक करते हैं कि हमारे पास आयोटा खत्म होता है, प्योर इमेजिनरी आता है, प्योर रियल आता है, क्या आता है। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हमारे पास बराबर हो जाएगा आयोटा स्क्वायर होल टू द पावर स्क्वायर डॉट आयोटा प्लस 21 आयोटा। आयोटा स्क्वायर की बजाय हम वैल्यू पुट कर देंगे -1, तो ये -1 होल स्क्वायर डॉट आयोटा प्लस 21 आयोटा। ये हमारे पास -1 के ऊपर जो हमारे पास पावर है वो हमारे पास है इवन नंबर है, तो ये हमारे पास +1 हो जाएगा डॉट आयोटा प्लस 21 आयोटा। तो ये 1 और आयोटा मल्टीप्लाई हो जाए तो आयोटा आ जाएगा प्लस 21 आयोटा।
इन दोनों को प्लस करके हमारे पास हो जाएगा 22 आयोटा। ये हमारे पास प्योर इमेजिनरी से जो आंसर आया वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है प्योर इमेजिनरी नंबर है। अब हमारे पास है कि आयोटा पावर 5 और डॉट प्लस आयोटा पावर 7, दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर होल स्क्वायर डॉट आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर होल क्यूब डॉट आयोटा। 2 2s are 4 plus 1 तो आयोटा पावर 5 आएगा, 2 3s are 6 और प्लस 1 तो हमारे पास 7 आ जाएगा। ये हमारे पास आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो -1 होल स्क्वायर हो जाएगा डॉट आयोटा, और इधर हमारे पास जो है -1 होल स्क्वायर होल क्यूब डॉट आयोटा। तो ये -1 की +1 हो जाएगा इनटू आयोटा, और ये हमारे पास प्लस ये -1 हो जाएगा डॉट आयोटा। तो ये हमारे पास हो जाएगा प्लस आयोटा और ये हो जाएगा माइनस आयोटा, इस इक्वल टू इससे जो आंसर आएगा वो हमारे पास 0 आएगा। ये हमारे पास प्योर रियल पार्ट में है। इसी तरह हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये भी हमारे पास बिल्कुल उसी तरह है। इसके बजाय हम लिखेंगे आयोटा स्क्वायर होल टू द पावर, अब इसको 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूं कि हमारे पास 74 आ जाए, तो हमारे पास हो जाएगा 27 माइनस आयोटा स्क्वायर होल टू द पावर 50, ये हमारे पास है। 37 2s are 74 और 52s are 100। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है और हमारे पास है -1 होल टू द पावर 37 हो जाएगा और माइनस ये -1 होल टू द पावर 50 हो जाएगा। अब -1 के पावर ऑड नंबर है तो हमारे पास ऑड अपनी जगह माइनस अपनी जगह पे आएगा, और इधर माइनस अपनी जगह पर ये -1 पावर 50 है तो ये हमारे पास +1 हो जाएगा। ये है तो इससे जो हमारे पास आंसर आएगा -1 और ये माइनस अपनी जगह पर, और इससे हमारे पास +1 आ जाएगा। तो ये -1 प्लस माइनस मल्टीप्लाई करके -1 आ जाएगा और इसका आंसर जो निकलेगा वो -2 हमारे पास आंसर है। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो इसमें अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं कि उसमें हमसे क्या मांगा है और उसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 हमसे पूछ रहे हैं कि डिवाइड एंड सिंप्लीफाई इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा, यानी इसको हमने a प्लस बी आयोटा फॉर्म में लिखना है, यानी रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को हमने अलग अलग करना है। तो अब इसके डिनोमिनेटर को जरा देखिए, इसमें हमारे पास आयोटा साइन आया हुआ है। तो अब इस आयोटा साइन को खत्म करने के लिए हमने क्या करना है, या हम क्या डायरेक्ट इसको हम अलग अलग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो आइए थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं कि हमें कब जरूरत है कि इसको डिवाइड करना है, इसको कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई कब करना है, तो इसको जरा उधर डिस्कस करते हैं। अगर हमारे पास लेट सपोज a प्लस बी आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस c प्लस d आयोटा, अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में आयोटा आ जाए तो इसको हम लिख सकते हैं a डिवाइडेड बाय c प्लस d आयोटा प्लस b डिवाइडेड बाय c प्लस d आयोटा, और इसके साथ भी आयोटा है। अगर हम डिनोमिनेटर को दोनों के नीचे लिख लें तो यहाँ पे जरा देख लें, इसके साथ भी आयोटा है, इसके साथ भी आयोटा है, तो हम इसमें से रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमने क्या करना है, हमने डिनोमिनेटर से ये आयोटा को खत्म करना है। ठीक है। अब लेट्स सपोज अगर ऊपर आयोटा आ जाए नीचे कोई नंबर हो, जैसे कि हमारे पास लेट्स सपोज a प्लस b आयोटा डिवाइडेड बाय लेट्स सपोज समथिंग c है हमारे पास, तो इसको हम लिख सकते हैं कि a डिवाइडेड बाय c, b डिवाइडेड बाय c आयोटा। तो ये जो हमारे पास है ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट बन जाएगा और ये जो हमारे पास है ये हमारे पास रियल पार्ट बन जाएगा। यानी इसका मतलब है कि अगर डिनोमिनेटर में आयोटा ना हो तो फिर हम रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन अगर डिनोमिनेटर में हमारे पास आयोटा आया तो यहाँ से हमने आयोटा को खत्म करना है। और आयोटा को हमने किस तरह खत्म करना है, अब इसको खत्म करने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, यानी कौन से नंबर के साथ हम मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें। तो हमेशा जो डिनोमिनेटर होगा इसके कंजुगेट के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, तभी हमारे पास डिनोमिनेटर से जो आयोटा है वो हमारे पास खत्म हो जाएगा। अब लेट्स सपोज ये जो हमारे पास कंजुगेट है
ये हमारे पास क्या चीज है, ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन को रिप्रेजेंट करना है, तो एक्स हमारे पास हो गया, ये वाई हो गया। लेट सपोज ये हमारे पास है 2 + 3 आयोटा, ये 1 2 1 2 3, लेट सपोज ये पॉइंट हमारे पास 2 + 3 आयोटा है। तो अब इसको खत्म करने के लिए इसका कंजुगेट लेते हैं। कंजुगेट असल में जो हमारे पास होता है ये रिफ्लेक्शन होता है, इस नंबर का रिफ्लेक्शन होता है। अब इस नंबर को उसी के रिफ्लेक्शन से हम खत्म करेंगे। तो इसका अगर हम कंजुगेट लेंगे तो हमारे पास 2 - 3 आयोटा वो इस साइड पे आ जाएगा 1 2 3, तो हमारे पास इस साइड पे आ जाएगा 1 2, ये पॉइंट हमारे पास। तो ये जो हमारे पास है अबाउट एक्स एक्सिस इसका रिफ्लेक्शन होता है। अगर आप लोगों से कोई कंजुगेट के बारे में पूछे कि हमारे पास कंजुगेट क्या चीज होता है, तो आप लोगों ने जवाब देना है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हम कंजुगेट ले लें तो ये जो कंजुगेट होता है ये हमारे पास असल में रिफ्लेक्शन होता है अबाउट एक्स एक्सिस, यानी ये एक्स एक्सिस के हमारे पास ये रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, अब एक्स एक्सिस के रिफ्लेक्शन हमारे पास क्या होता है, तो ताकि हमारे पास जो इमेजिनरी पार्ट है वो एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल करके हमारे पास रियल पार्ट में लेके आए, तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस पे आपको वैल्यू दे देगा 2। अब 2 + 3 आयोटा और 2 - 3 आयोटा इन दोनों को अगर हम प्लस कर दें तो ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट को खत्म कर देगा और हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास ये रियल पार्ट में आएगा। रियल पार्ट को थोड़ा एक्सटेंड कर देगा, 2 + 2 हमारे पास 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ से हमने डिनोमिनेटर में से हमने ये आयोटा साइन को खत्म करना है। तो सॉल्यूशन में आपने क्या करना होगा, ये हमारे पास सॉल्यूशन हो जाएगा मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय कंजुगेट ऑफ 4 - आयोटा। तो ये हमारे पास हो जाएगा, इट इंप्लाइज दैट 3 divided by 4 minus iota multiplied by 4 plus iota divided by 4 plus iota। अब 3 को मल्टीप्लाई करना है a के साथ, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 4 12 plus 3 iota divided by, ये हमारे पास a minus b और a plus b फार्मूला है, आप फार्मूला भी यूज कर सकते हैं या आप इसको सिंपली मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फार्मूला यूज कर रहा हूँ, a plus b into a minus b, ये बराबर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a हमारे पास है 4 का स्क्वायर माइनस b हमारे पास है आयोटा का स्क्वायर। अब हमारे पास हो जाएगा 12 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 हो जाएगा, माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1। तो ये जो हमारे पास हो जाएगा 12 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 + 1, ये हमारे पास हो जाएगा 12 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 17। तो इसका जो रियल पार्ट है 12/17 हो गया और इसका जो इमेजिनरी पार्ट है +3 डिवाइडेड बाय 17 आयोटा, ये हमारे पास आंसर आया। अब इसका जो हमारे पास रियल पार्ट है 12/17 हो गया और इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो हमारे पास है 3/17। तो इसी तरह हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं कि हमारे पास रियल पार्ट, इसका जो रियल पार्ट है वो हमारे पास क्या है, इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो हमारे पास क्या है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में फर्स्ट नंबर पार्ट था। अब पार्ट नंबर सेकंड वो हमारे पास क्या है वो देखते हैं। वो हमारे पास है कि 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 6 + 5 आयोटा। अब इसको हमने सॉल्व करना है। तो अब हमारे पास अगर इसको मैं इसके नीचे लिखूं तो हमारे पास वही चीज है, इसको और सिंपलीफाई नहीं कर सकते हैं। तो अब हमने फिर से वही तरीका कार अपनाना है कि मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय इट्स कंजुगेट ऑफ डिनोमिनेटर। तो फिर से वो मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्यूशन में हमारे पास हो जाएगा मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय कंजुगेट of 6 + 5 iota। ये हमारे पास हो जाएगा, it implies that 3 iota divided by 6 + 5 iota multiplied by 6 - 5 iota divided by 6 - 5 iota। हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास 3 6 आर, ये हमारे पास हो जाएगा 18 iota, 3 5 आर -15 iota स्क्वायर। ये हमारे पास a + b और a - b का फार्मूला फिर से बन गया। तो a हमारे पास है 6 का स्क्वायर माइनस b हमारे पास है 5 आयोटा का स्क्वायर।
ये हमारे पास हो जाएगा 18 आयोटा माइनस 15 इंटू माइनस 1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 है तो उसकी वजह मैंने माइनस 1 वैल्यू पुट कर दिया। यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 16 का 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और आयोटा स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। ये हमारे पास हो जाएगा 18 प्लस 15 सॉरी 18 आयोटा प्लस 15 डिवाइडेड बाय 36 प्लस सॉरी माइनस 25 इंटू माइनस 1। ये हमारे पास हो जाएगा, इसको अरेंज कर सकता हूँ कि 15 प्लस 18 आयोटा डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 36 प्लस 25। तो ये हमारे पास बन जाएगा 15 प्लस 18 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 प्लस 6 11 हो जाएगा, 1 के हो जाएगा 2 प्लस 3 5 में ये 61 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 15 बाय 61 प्लस 18 बाय 61 आयोटा। अगर किसी टेबल से कैंसिल हो सकता है तो कैंसिल कर दें, नहीं हो सकता तो ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट हो गया और ये हमारे पास रियल पार्ट। ये हमारे पास आंसर है। अब हमारे पास इस क्वेश्चन नंबर 5 का जो हमारे पास थर्ड पार्ट है वो हमारे पास क्या है, चलो उसकी तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर थर्ड वो हमारे पास है कि 3 माइनस 5 अंडर रूट 3 माइनस आयोटा 5 अंडर रूट डिवाइड बाय 3 प्लस आयोटा 5 अंडर रूट। आयोटा बीच आगे लिखो या पीछे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लिकेशन इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर से वही चीज है कि मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय कंजुगेट ऑफ 3 प्लस आयोटा 5 अंडर रूट, वो हम लिखेंगे डिनोमिनेटर वाला हमारे पास वो है। तो अब उसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद ही देखते हैं कि मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय कंजुगेट ऑफ 3 प्लस आयोटा 5 अंडर रूट। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, यहां पे हमारे पास बन जाएगा it implies that 3 minus 5 under root iota divided by 3 plus 5 under root iota multiplied by 3 minus 5 under root 3 minus 5 under root iota divided by 3 minus 5 under root iota। 3 minus 5 under root iota 3 minus 5 under root iota, तो इसको मैं होल स्क्वायर के फॉर्मूले से भी इस्तेमाल कर सकता हूं या आप इसको अलग अलग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हमने इधर अलग अलग मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पे मैं फार्मूला बना के सॉल्व करता हूँ। तो ये हमारे पास बन जाएगा 3 माइनस 5 अंडर रूट आयोटा का होल स्क्वायर और नीचे हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला है, तो a का स्क्वायर माइनस 5 अंडर रूट आयोटा b का स्क्वायर। ये हमारे पास b और ये हमारे पास a बन जाएगा। अब हमारे पास a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला है, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a हमारे पास है 3 और b हमारे पास है 5 अंडर रूट आयोटा डिवाइडेड बाय ये हमारे पास हो जाएगा 9 माइनस ये स्क्वायर 5 अंडर रूट पर भी है और स्क्वायर आयोटा पर भी है, तो अंडर रूट से कैंसिल होगी हमारे पास 5 आ जाएगा और आयोटा का स्क्वायर लेके आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारे पास 3 का स्क्वायर 9 प्लस ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो 5 रह जाएगा और आयोटा का स्क्वायर हमारे पास अपनी जगह पे आएगा। 2 3s are 6 minus 6 into 5 under root iota ये आ जाएगा और ये हमारे पास हो जाएगा 9 minus 5 into ये आयोटा स्क्वायर की वजह माइनस 1 लिखूंगा। ये हमारे पास हो जाएगा 9 plus 5 into minus 1 minus 6 into 5 under root iota divided by 9 plus 5 ये हमारे पास आ जाएगा। अब ये जो हमारे पास बराबर है 9 minus 5 minus 6 into 5 under root iota divided by 14 ये हमारे पास हो जाएगा 9 minus 5 से आ जाएगा 4 और ये हो जाएगा minus 6 into 5 under root iota divided by 14। तो 4 divided by 14 ये हमारे पास रियल पार्ट है, सिंप्लीफाई भी हो सकता है, minus 6 into 5 under root divided by 14 iota ये भी सिंप्लीफाई हो सकते हैं, कर दे सिंप्लीफाई 2 2s are 4 2 7s are 14 3 2s are 6 और 7 2s are 14 तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 by 7 minus 3 into 5 under root divided by 7 iota ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट और ये हमारे पास रियल पार्ट बन जाएगा। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में पार्ट नंबर 3 था। अब आगे की तरफ चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, लेकिन मैं आप लोगों से पहले एक बात पूछ रहा हूँ कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आप लोगों को कोई भी
पॉइंट की समझ नहीं आई हो या किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आई हो तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, हम अपना पूरा कोशिश करेंगे कि आप लोगों को फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसको एक्सप्लेन करवा दें। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का जो पार्ट नंबर 4 है, ये दो मेथडोलॉजी से हो सकता है। अगर हम 5 आयोटा को इसके नीचे लिखे और 5 आयोटा को इसके नीचे लिखे तो हम इमेजिनरी और रियल पार्ट को अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन वही वाला काम जो हम डिनोमिनेटर का कंजुगेट लेते हैं उसका इसका कंजुगेट आप लोगों ने लाजमी लेना होगा। तो इससे अच्छा है कि हम वही पुराना मेथडोलॉजी अपना के इसको कैलकुलेट कर दें। तो अब हमारे पास ये जो है, ये जो डिनोमिनेटर में है वो हमारे पास 5 आयोटा है, तो इसका जो हमारे पास कंजुगेट होगा वो हमारे पास -5 आयोटा है। तो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय कंजुगेट ऑफ डिनोमिनेटर यानी 5 आयोटा, तो ये हमारे पास हो जाएगा सॉल्यूशन में 2 plus 7 iota divided by 5 iota multiplied by -5 iota divided by -5 iota। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो -10 iota और ये हमारे पास हो जाएगा -5 से 35 iota स्क्वायर। ये हमारे पास हो जाएगा 5 5 25 प्लस माइनस माइनस आ जाएगा और ये आयोटा स्क्वायर। ये हमारे पास हो जाएगा -10 आयोटा -35 इंटू -1 डिवाइडेड बाय -25 इंटू -1। ये हमारे पास हो जाएगा -10 आयोटा +35 हो जाएगा डिवाइडेड बाय +25। अब इसको इसके नीचे भी लिखो और इसके नीचे भी लिखो, लेकिन अगर हम तरतीब दे रहे तो ये हमारे पास इसके नीचे भी रियल पार्ट को पहले लिखिए 35 डिवाइडेड बाय 25 और -10 डिवाइडेड बाय 25 आयोटा। इसको अगर हम सिंपलीफाई करें 7 5 और 5 5 ये हमारे पास हो जाएगा 2 5 और ये 5 5 ये हमारे पास 7 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 5 आयोटा। ये हमारे पास आंसर आएगा। ये हमारे पास रियल पार्ट हो गया और ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट। इसी तरह हमने क्वेश्चन पहले भी किया है, लेकिन उसमें हमारे पास ऊपर माइनस था नीचे प्लस था, और इसमें हमारे पास ऊपर प्लस है नीचे माइनस है और सिर्फ नंबर चेंज है, बाकी मेथोडोलॉजी वही है। मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय कंजुगेट ऑफ डिनोमिनेटर, कंजुगेट ऑफ डिनोमिनेटर हमारे पास बन जाएगा 4 + 5 आयोटा, तो उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 + 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 - 5 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय इसका कंजुगेट हमारे पास हो जाएगा 4 + 5 आयोटा और ये हो जाएगा 4 + 5 आयोटा, यानी मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया ताकि एक दूसरे की इफेक्ट फिर से कैंसिल कर सके, एक दूसरे के साथ कैंसिल हो कि हमारे पास फिर से वही चीज आ जाए ताकि क्वेश्चन पे कोई असर ना पड़े। हमने मल्टीप्लाई भी करना है तो उसको डिवाइड भी करना है, अगर हमने कोई चीज ऐड करना है तो उसको हमने सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो अब यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो अब ऊपर हमारे पास फिर से फार्मूला बनना है, तो मैं डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ कि a + b और a + b, a + b होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab फार्मूला बनेगा। तो a का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 4 स्क्वायर + 5 आयोटा का स्क्वायर प्लस 2a हमारे पास 4 है और b हमारे पास 5 आयोटा डिवाइडेड बाय ये हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फार्मूला बन जाएगा। अब हमारे पास ये हो जाएगा 16 + 25 आयोटा स्क्वायर प्लस 2 4s are 8 8 5s are 14 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 16 माइनस 5 का स्क्वायर है 25 हो जाएगा और ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारे पास हो जाएगा 16 + 25 इंटू -1 + 40 आयोटा। ये हमारे पास हो जाएगा 16 - 25 इंटू -1, ये हमारे पास हो जाएगा 16 - 25 + 40 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 + 25। ये हमारे पास हो जाएगा 16 - 25 से आ जाएगा हमारे पास -9 + 40 आयोटा डिवाइडेड बाय इन दोनों को प्लस करके हमारे पास 41 हो जाएगा। 6 + 5 11 1 के हो जाएगा 2 + 1 3 और 1 4, तो ये हमारे पास हो जाएगा -9 डिवाइडेड बाय 41 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 41 आयोटा। ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट और ये जो हमारे पास है ये हमारे पास रियल पार्ट। तो ये हमारे पास a + b आयोटा फॉर्म हमने लिख दिया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारे पास है कि 3 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 + आयोटा, इसको फिर से हम मल्टीप्लाई करेंगे कंजुगेट ऑफ डिनोमिनेटर, तो हमारे पास हो जाएगा 3 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 + आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 2 - आयोटा और 2 - आयोटा। इसको मल्टीप्लाई करो 3 2s are
6 आ जाएगा और माइनस 3 आयोटा। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 2 2 जार प्लस 4 आयोटा और माइनस 2 आयोटा स्क्वायर, यानी इसको भी दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, इसको भी दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। 6 4 आयोटा माइनस 3 आयोटा से आ जाएगा आयोटा, और ये हमारे पास हो जाएगा माइनस 2 इंटू माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4 माइनस इंटू माइनस 1। ये आयोटा स्क्वायर की वजह माइनस 1 देगा और ये माइनस अपनी जगह पे आया, और 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 6 प्लस आयोटा प्लस 2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1। 6 प्लस 2 से हमारे पास आ जाएगा 8 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 5। तो इसको हम अलग अलग लिखिए, इमेजिनरी और रियल पार्ट। तो ये हमारे पास हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 5 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 5। या हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि 8 बाय 5 हमारे पास रियल पार्ट, और ये हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 5 आयोटा। ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट और ये हमारे पास रियल पार्ट। तो ये फिर से हमारे पास हो गया a प्लस b आयोटा के फॉर्म में। अब क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 7, वो हमारे पास है कि 5 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 आयोटा। अब इसका जो हमारे पास डिनोमिनेटर है वो हमारे पास है 1 प्लस 2 आयोटा। तो अब इसका कंजुगेट जो होगा वो हमारे पास 1 माइनस 2 आयोटा होगा, और उसी को हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो सॉल्यूशन में हमारे पास हो जाएगा 5 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 आयोटा। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास हो जाएगा 5 1 जार 5, 5 2 जार माइनस 10 आयोटा। अब आयोटा की बारी है तो आयोटा और 1 मल्टीप्लाई करें तो आयोटा आ जाएगा, आयोटा और माइनस 2 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 माइनस इन दोनों को प्लस करके हमारे पास माइनस 9 आयोटा हो जाएगा, और ये माइनस 2 इंटू माइनस 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 आ जाएगा, और ये आयोटा स्क्वायर 5 माइनस 9 आयोटा माइनस और माइनस प्लस 2 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 4 इंटू माइनस 1। ये हो जाएगा 5 प्लस 2 7 माइनस 9 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4। तो ये हो जाएगा 7 माइनस 9 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा। अब 5 को हमने दोनों के नीचे लिखना है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 5 और माइनस 9 डिवाइडेड बाय 5 आयोटा। ये हमारे पास a प्लस b आयोटा के फॉर्म जनरलाइज फॉर्म हो गया। तो ये हमारे पास हो गया रियल पार्ट और ये हमारे पास हो गया इमेजिनरी पार्ट। अब चलो चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 में पार्ट नंबर 8 की तरफ। ये पार्ट नंबर 8 में हमसे क्या मांग रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो हमारे पास 8 पार्ट है वो हमारे पास जनरलाइज फॉर्म है कि जनरलाइज फॉर्म को हम किस तरह सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास है कि a प्लस b आयोटा डिवाइडेड बाय a माइनस b आयोटा। तो हमने इसकी डिनोमिनेटर का कंजुगेट वही मेथोडोलॉजी बिल्कुल सेम है, बस हमने सिर्फ और सिर्फ वही मेथोडोलॉजी अपना के इस इन नंबर्स को देख के हमने कैलकुलेशन करनी है। तो ये हमारे पास अगर इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर दें, रैशनलाइजेशन कर दें, तो हमारे पास सोल्यूशन हो जाएगा a प्लस b आयोटा डिवाइडेड बाय a माइनस b आयोटा मल्टीप्लाइड बाय a प्लस b आयोटा डिवाइडेड बाय a प्लस b आयोटा। वही चीज a प्लस b आयोटा और a प्लस b आयोटा, तो a प्लस b आयोटा होल स्क्वायर फार्मूला बन जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b आयोटा का स्क्वायर प्लस 2a हमारे पास a है और b हमारे पास है b आयोटा डिवाइडेड बाय ये हमारे पास हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b आयोटा का स्क्वायर। तो ये हमारे पास बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू माइनस 1 प्लस 2ab आयोटा डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू माइनस 1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने इधर भी पुट कर दिया और इधर भी हमने पुट कर दिया। तो ये हमारे पास हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसमें हमारे पास रियल पार्ट ये वाला बन जाएगा और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास ये वाला बन जाएगा। इसको हमने दोनों के नीचे लिखना है। तो ये हमारे पास हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये हमारे पास हो जाएगा प्लस 2ab डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आयोटा। ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट और ये हमारे पास
रियल पार्ट हो गया। ये हमारे पास हो गया जनरलाइज फॉर्म। अब बिल्कुल इस तरह ये हमारे पास ये क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा छोटा सा चेंज आया है कि हमारे पास डिनोमिनेटर पे होल स्क्वायर आया है। तो सबसे पहले हमने इस स्क्वायर को हमने सॉल्व करना है और फिर इसके बजाय यहाँ पे वैल्यू पुट करके फिर से वही मेथोडोलॉजी करनी है। तो 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, जरा आप इधर देख लीजिए कि 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर, इसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a हमारे पास 1 है और b हमारे पास है आयोटा, क्या बन जाएगा? तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर के बजाय -1 पुट कर देंगे और ये -2 आयोटा आ जाएगा। तो ये हमारे पास 1 माइनस 2 आयोटा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा ओनली -2 आयोटा। तो अब हमने यहाँ पे 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर के बजाय हमने -2 आयोटा को पुट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा सोल्यूशन, हमारे पास ये बन जाएगा 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय -2 आयोटा, यानी इससे हमारे पास -2 आयोटा आएगा। अब इस -2 आयोटा का कंजुगेट हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय -2 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1। मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास हो जाएगा 2 1 are 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा और ये हमारे पास हो जाएगा -4 आयोटा स्क्वायर। ये हमारे पास हो जाएगा 2 आयोटा प्लस 2 इंटू -1 डिवाइडेड बाय -4 इंटू -1। तो ये हो जाएगा 2 आयोटा -2 डिवाइडेड बाय 4। तो ये हमारे पास बन जाएगा -2 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 बन जाएगा। अब रियल पार्ट के नीचे अलग लिखे, उसके नीचे अलग लिखे, या आप दोनों से 2 कॉमन कर दे तो हमारे पास -1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 4। 2 1 are 2, 2 2 are 4, तो ये हमारे पास -1/2 हमारे पास रियल पार्ट हो जाएगा प्लस 1/2 आयोटा हमारे पास इमेजिनरी पार्ट। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास जनरलाइज फॉर्म a प्लस b आयोटा, तो हमारे पास रियल पार्ट और ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट बन जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 एंड एक्सरसाइज 1.1 का जो हमारे पास लास्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 5 का भी हमारे पास जो 10 पार्ट है, ये हमारे पास इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और इसके बाद हमारा एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है कि 2 प्लस 2 आयोटा होल स्क्वायर 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर, इसको हमने सबसे पहले इन स्क्वायर्स को कैलकुलेट करना है, फिर यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, या हम डायरेक्ट करते हैं तो हमारे पास ये बन जाएगा सॉल्यूशन में हमारे पास हो जाएगा ये 2 प्लस 2 आयोटा होल स्क्वायर। इस फार्मूले को ओपन करें तो हमारे पास हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a हमारे पास 2 है और b हमारे पास है 2 आयोटा डिवाइडेड बाय, ये हमारे पास हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a हमारे पास 1 है और b हमारे पास है आयोटा, और ये चीज बन गई। अब हमारे पास 2 का स्क्वायर ले तो हमारे पास 4 आ जाएगा और ये हमारे पास हो जाएगा 4 आयोटा का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 आएगा और आयोटा का स्क्वायर तो मैंने स्क्वायर ले लिया, प्लस 2 2 are 4, 4 2 are 8 आयोटा डिवाइडेड बाय, ये हमारे पास हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 आएगा प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है वो पुट कर दिया और प्लस 2 1 are 2 आयोटा आ जाएगा। अब ये हमारे पास हो जाएगा 4 प्लस 4 इंटू -1 प्लस 8 आयोटा और ये हो जाएगा 1 प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर -1 आ जाएगा प्लस 2 आयोटा, तो ये +1 -1 कैंसिल, ऊपर हमारे पास आ जाएगा 4 - 4 प्लस 8 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 आयोटा आ जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास 8 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 आयोटा, तो ये हमारे पास इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 are 2, 2 4 are 8 और आयोटा के साथ कैंसिल कर सकते हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा 4। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। या हम इसका इस तरह भी सॉल्यूशन कर सकते हैं कि -2 आयोटा को मल्टीप्लाई और डिवाइड करके कंजुगेट, लेकिन नहीं, यहाँ पे आयोटा और आयोटा कैंसिल हो सकते हैं, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास 4 है, एंड प्योर रियल पार्ट है। ये था हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 में 10 पार्ट था, जो हमारे पास इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ कि इस एक्सरसाइज की आप लोगों को समझ आ रही होगी। तो एक बार मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि अगर आप लोगों का कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं हमसे, हम अपना पूरा कोशिश करेंगे कि आप लोगों को आपके सवाल का जवाब दे सकें।
थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।